हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th अकाउंटेंसी में कंपनीज अकाउंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के अकाउंट किस तरह से वो तैयार करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का जो है वो है इशू ऑफ शेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स, उसके बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही साथ कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी किस तरह से शेयर इशू करती है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी क्या है। तो कंपनी अधिनियम की परिभाषा ये कहती है कि कोई भी व्यापारिक संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के अधिनियमों के तहत हुआ है वो कंपनी कहलाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जन्म अधिनियम से होता है, लॉ से होता है, और कंपनी का समापन भी अधिनियम के द्वारा होता है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के द्वारा निर्मित की गई है। ये वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसे कानून वो सभी अधिकार देता है जो एक व्यक्ति को मिलता है। तो इस तरह से इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। देखिए, हम डीप में चलकर देखते हैं होता क्या है। एक सबसे पहले जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार जैसे ही हम बात करते हैं हमारे दिमाग में एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार की अवधारणा हमारे सामने में बनकर आती है कि एक व्यक्ति है जो व्यापार चलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एकाकी व्यापार कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है? इसमें सारा फंड जो कैपिटल है वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही उसमें इन्वेस्ट करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को वो खुद, है ना, उसका अधिकारी होता है, वो स्वयं उसे यूज करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को अपने इस व्यापार को ग्रो करने की आवश्यकता पड़ती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या करता है? अपने जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति से वो पार्टनरशिप कर लेता है और एक नए व्यापार का जन्म होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। यहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को वो आपस में बांट लेते हैं। लेकिन यहां पर दो व्यक्ति होते हैं और अधिकतम व्यक्तियों की भी कुछ लिमिट है, उससे ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो बड़ा काम करे, बड़े पैमाने पर व्यापार करे, तो उस केस में उसे इन दोनों से कुछ अलग सोचना होता है। और इस केस में जब वो एक कंपनी बनाना चाहता है तो कंपनी बनाने के लिए अधिक कैपिटल चाहिए, अधिक फंड चाहिए। और ये फंड वो अकेले लगा तो सकता है ना, वो अकेले उस फंडिंग की पूरी व्यवस्था कर सकता है, लगा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बहुत रिस्क इन्वॉल्व होने के कारण वो चाहता है कि वो और लोगों को जोड़कर ये व्यापार स्टार्ट करे, ये कंपनी स्टार्ट करे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो पब्लिक कंपनी को फंड कहां से मिलेगा? क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए बहुत अधिक फंडिंग की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसा पैसा वो 3 सोर्स से प्राप्त कर सकता है। पहला सोर्स होता है कि बैंक से वो लोन ले ले। दूसरा होता है कि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जो उसको फंड प्रोवाइड करा दे, पैसे दे दे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो आम लोग होते हैं, पब्लिक से। एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर बेचकर जनता से पैसे प्राप्त कर सकती है और जनता जो पैसा लगाएगी कंपनी में, फ्री में तो लगाएगी नहीं, है ना, फ्री में तो कोई बुखार नहीं देता, कोई पैसा कैसे देगा? तो जो पैसा पब्लिक के द्वारा अपने कंपनी में लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बदले में उनको कुछ रिटर्न्स मिलेगा। ये रिटर्न्स प्रॉफिट में शेयर के रूप में मिलेगा। जो प्रॉफिट कंपनी को होगी उसमें से कुछ हिस्से उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। पैसे इन्वेस्ट किया मतलब ये इनकी क्या है? कैपिटल है, ये इनकी
कैपिटल है जो इन्होंने किसी पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट की है। अब ये कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। ये कंपनी जो है, मान लेते हैं कि इसकी नीड है 50 लाख रुपए की, इसको 50 लाख रुपए चाहिए अपने व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए। तो क्या करेगी ये कंपनी, कुछ शेयर्स है ना, इसकी जो टोटल पूंजी है, टोटल कैपिटल है, उसको वो छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देगी, डिवाइड कर देगी, और वो जो टुकड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, शेयर कहलाएंगे, अंश कहलाएंगे। और प्रत्येक अंश की अपनी कुछ वैल्यू होती है, उसका कुछ कीमत होता है। वो 10 रुपए हो सकता है, 20 रुपए हो सकता है, 100 रुपए, 1000 रुपए हो सकता है। तो जितनी कीमत की ये अंश होंगे उतने, जितनी है ना, उसके संख्या उसे डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं 50 लाख रुपए चाहिए और 50 लाख रुपए के लिए उसने 10 रुपए प्रति शेयर की दर से शेयर्स निर्गमित किए, मतलब हर एक अंश की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। तो ऐसे केस में कितने, 5 लाख अंश, 5 लाख शेयर्स वो बेचेगी, इशू करेगी। किसको इशू करेगी, पब्लिक को इशू करेगी। जो व्यक्ति जितने अंश खरीदेगा 10 रुपए के भाव से, उतना पैसा वो कंपनी को देगा। मान लेते हैं कि मैंने कंपनी के 2000 अंश खरीदे, मैंने इस कंपनी के 2000 अंश खरीदे, तो 10 रुपए की भाव से मुझे 20,000 रुपए कंपनी को देने होंगे। 20,000 रुपए मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, और जो कंपनी को प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में कंपनी मुझे मेरा हिस्सा रिटर्न करेगी, डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में। अब बात आती है कि ये 20,000 रुपए मैं कंपनी को कैसे दूंगा। तो ये 20,000 रुपए में कंपनी जिस ढंग से मांगेगी उस ढंग से मुझे उसे पे करना होगा। चाहे तो कंपनी पूरे 20,000 रुपए एक साथ ले सकती है, ठीक है, एक मुश्त पूरे 20,000 रुपए मेरे से ले सकती है, या वो मेरे से इंस्टॉलमेंट में, मेरे से और जैसे मेरे जैसे बाकी पब्लिक से, बाकी जनता से वो इंस्टॉलमेंट में या अंशों का पैसा ले सकती है। जैसे अगर उसने ये डिसाइड किया कि जो 10 रुपए कीमत है, उस 10 रुपए का वो 2 रुपए फर्स्ट में लेगी, ये क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन कहलाएगा, आवेदन का अमाउंट। फिर मान लेते हैं 3 रुपए वो अलॉटमेंट के रूप में ले रहा है। तो इस तरह से उसने 5 रुपए मेरे से 2 किस्तों में ले लिया, बचे 5 रुपए। वो 5 रुपए जैसे भी चाहे वैसे कंपनी ले सकती है। कैसे हो सकता है, वो 5 रुपए एक ही किस्त में ले ले, जो है ना क्या कहलाता है, कॉल्स कहलाता है। एक कॉल में ही वो ले सकता है, मतलब आवेदन, आवंटन और याचना। तो ये याचनाएं कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से करती है। हो सकता है कि वो पूरे 5 रुपए ना लेके यहाँ पे 3 रुपए ले फर्स्ट कॉल में, और इसी तरह से सेकेंड कॉल करके वो बाकी 2 रुपए जनता से ले सकती है। टोटल 10 रुपीज के अंश है, टोटल 10 रुपीज वो जनता से लेगी, चाहे वो एक साथ ले ले या किस्तों में ले ले। तो हो सकता है ये मान लेते हैं कि इसने जनवरी में लिया, ये फरवरी में लिया, ये मार्च में, और ये अप्रैल। तो ये क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। और सेकेंड कॉल ही क्या है, फाइनल है, तो वो कहलाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि वो किस तरह से लेगी। हो सकता है 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम ले ले और 5 रुपए अलॉटमेंट के टाइम ले ले, फिर बाकी कॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि 5 रुपए यहां पर ले और उसके बाद वो 3 या 4 कॉल में बाकी अमाउंट कंपनी अंशधारी से, शेयर होल्डर से ले सकती। शेयर होल्डर मतलब कौन, जिसने कंपनी के शेयर खरीदे, जिसने कंपनी के अंश खरीदे, वो कंपनी के क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है ना। हम बेसिक चीज देख रहे हैं स्टार्टिंग में कि किस तरह से कंपनी जो है वो अपना फंड प्राप्त करती है और उस फंड से अपना व्यवसाय स्टार्ट करती है। तो सिंपल सी बात है, हमने इसमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है, फंड की नीड होती है, तो वो फंड वो पब्लिक से ले सकती है। कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे।
और कंपनी से जुड़ी बाकी सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे एक सीरीज के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। A to Z कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको इस वीडियो में क्या बताया गया? आपको इस वीडियो में बताया गया कि जब कंपनी, पब्लिक कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है तो वो फंड वो जनता से ले सकती है। किस रूप में? शेयर इशू करके, इशू ऑफ शेयर्स के माध्यम से वो फंड जनता से ले सकती है और उसको वो चाहे तो एक साथ ले सकती है या एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स के रूप में ले सकती है। जैसे जैसे उसको पैसे की नीड होगी, जरूरत होगी, वो उस हिसाब से पैसे मांग सकती है शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो, है ना, जो जितने के अंश खरीदे हैं, जितने के शेयर खरीदे हैं, उतना पैसा देने के लिए वो बाध्य होते हैं, उतना पेमेंट वो करेंगे। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उस कैपिटल को कंपनी अलग अलग हिस्सों में बांट देती है और सारे हिस्से क्या कहलाते हैं? अंश कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। और इन शेयरों की अपनी एक कीमत होती है और जो व्यक्ति जितने शेयर खरीदता है उतने का पैसा वो पे करता है, कंपनी को वो पैसा मिलता है और फिर कंपनी अपना बिजनेस शुरू करती है। और कंपनी का ये जो कैपिटल होता है ये क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल कहलाता है, शेयर कैपिटल कहलाता है। और इस शेयर कैपिटल से जो वो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को देती है, जो क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। लाभांश का मतलब क्या है? लाभ का अंश, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऐसे ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जाने से पहले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिससे हमारा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।